नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्निकल पर। तो यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 में इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इस टाइम पे चल रहा है। पिछले 2-3 दिनों से जब से जो है कि आप लोग का इनकम में करेक्शन होना शुरू हुआ है, उसके रिगार्डिंग जो आप लोग के डाउट्स हैं उस पर लगातार आप अपडेट्स देख पा रहे हो। मैंने 2 ऑलरेडी वीडियोज़ में आपको समझाने की बहुत सारी चीज़ें करी। उसके बाद नए डाउट्स आप लोग का निकल गया है। नए डाउट क्या क्या है, अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है कि इनकम करेक्शन करने के बाद जब उनका हार्ड कॉपी जब वो निकाल रहे हैं तो उसमें जो है कि उनको पुराना वाला इनकम ही देखने को मिल रहा है। मतलब जब आप इनकम जो है कि आप चेंज करते हो, दोबारा आप हार्ड कॉपी निकालते हो, तो यहाँ पर जब आप इनकम देखने जाते हो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर इस जगह पे आपको पुराना वाला इनकम ही देखने को मिल रहा है। एक डाउट ये हो गया। दूसरा डाउट आप में से बहुत सारे ऐसे लोगों का है कि देखो, इनकम का जो रूल है, जो बाकी चीजें आप देख रहे हो, ये है कि अगर आपने अपना इनकम लगाया है, सेल्फ इनकम लगाया है, तो उसको चेंज करके अपने फादर का लगाना है, अपने पेरेंट्स का, अपने गार्जियन का इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। तो दूसरा डाउट आप लोग के मन में आ रहा है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी आप में से किया है कि अगर एक्सपायर हो गया है, मान लो हमने पहले फॉर्म भरा था तब वो सही था, अब जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है। एक डाउट ये हो गया आप लोग का। तीसरा डाउट है आप में से बहुत सारे लोगों का जिनका फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका है, तो ऐसे में क्या उनको इनकम चेंज करने की जरूरत है, नहीं है, ये आप लोग के डाउट है। कुल मिला के यही इन्हीं के ऊपर जो है वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा, आपको चीजें क्लियर करूंगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तुरंत लाइक कर दो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो यार, आपको सही अपडेट्स पानी है, आपको भटकना नहीं है, और अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है, आपको डाउट क्लियर कराने हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में आप लोग के जो एक एक करके डाउट है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनका फॉरवर्ड हो गया उनको करेक्शन करने की जरूरत है या नहीं है। देखो, इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोज आपने देखी हुई, मैंने इस पर बात कर चुका हूं। आपको इस चीज से मतलब नहीं है कि यहाँ पर आपका फॉरवर्डेड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। सिंपल आपको रूल फॉलो करना है, सिंपल नियम फॉलो करना है। और नियम ये कहता है कि अगर आपने अपना इनकम लगाया हुआ है, आपने अगर सेल्फ इनकम लगाया, आपके नाम का अगर आपने इनकम लगाया है, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, नियम है। तो बस उस कंडीशन में चाहे आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है नहीं हुआ, इसको आप भूल जाओ। अगर आपने आपका इनकम वहां लगा दिया था, आपके नाम का इनकम है, तो उसको चेंज करके, अगर आपके पापा हैं तो उनका लगाइए, अगर वो नहीं है तो मम्मी का लगाइए, अगर वो नहीं है तो आपके पेरेंट्स या आपके जो भी गार्जियन है उनका जो है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पर लगाना पड़ेगा। और वैसे भी ये लिंक जो इनकम चेंज करने की है, जहां तक आप लोगों ने मेरे तक रीच आउट करा है, जिनका फॉरवर्ड हुआ है उन्हीं को सो रहा है। अभी इसमें मुझे कंफर्मेशन इस चीज की नहीं है, तो इससे मतलब नहीं है आपका फॉरवर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो हो गया आपका पहला डाउट। अब चलते हैं दूसरे डाउट की तरफ, जो आप लोगों का एक्सपायरी को लेकर है। बहुत सारे लोगों का जो है कि ये सवाल है कि जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट वहां लगा हुआ है वो एक्सपायर हो गया है। अब एक्सपायर हुआ है या नहीं हुआ, पहले तो ये आप लोग देखना समझ जाइए कि आपको कैसे जानना है कि आपका इनकम एक्सपायर हुआ है कि नहीं हुआ है। पहला तरीका ये है कि अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इनकम ओपन कर लीजिए। वहां पर आप इनकम देखोगे, 2 चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इनकम, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक मैंने इंटरनेट से लिया है, तो यहां पर आप जारी दिनांक देख सकते हैं 19 दिसंबर 2023 है। जारी दिनांक आपको देखना है। अपना इनकम सर्टिफिकेट खोलिए, आप जारी दिनांक, आपका डेट, किस डेट को अपने इनकम सर्टिफिकेट आपका जारी हुआ है, और उसके बाद उससे 3 साल तक वो वैलिड रहता है। जैसे अगर आप एग्जांपल के लिए जिनका मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इनका 19 दिसंबर 2023 को जो है कि इन्होंने जारी हुआ था, तो इसकी वैलिडिटी अगर आप 3 साल यहां से जोड़ोगे 2026 में दिसंबर 19 तक ये वैलिड रहेगा। मतलब 3 साल तक आपका जो है कि इनकम सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, अगर आप अपनी जो है कि आप फाइनल प्रिंट आउट जो निकालते हो, अभी आप अगर लॉग इन करो तो वहां पर जाके आप फाइनल प्रिंट आउट एक बार अगर आप निकालोगे, तो ये वाला जो सेक्शन है जाति एवं आय विवरण का, अगर यहां आप जाओगे तब भी आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका जो है कि इनकम जो है कि जारी कब किया गया था। तो यहाँ पर देखो 31 नंबर पॉइंट पे साफ साफ लिखा हुआ है, इस डेट को आपको देख लेना है और इसमें 3 साल आपको जोड़ लेना है। जैसे एग्जांपल के लिए इसको ले लेते हैं, 9 अक्टूबर 2023 से 3 साल कब होंगे, 2026 में अक्टूबर तक ये इनकम सर्टिफिकेट वैलिड है जो इस फॉर्म में लगा हुआ है। तो ये दो तरीके हैं जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपका इनकम जो आपने लगाया है वो वैलिड है या नहीं है। अगर यहां से वैलिड है और इनकम आपके फादर का लगा हुआ है, तो ऐसे केस में आपको किसी भी तरीके की कोई भी करेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आप इग्नोर कर सकते हो, इनकम सर्टिफिकेट वाली लिंक को आप इग्नोर कर सकते हो। अब बात करते हैं अगर एक्सपायर हो गया है, तो ऐसे केस में क्या आपको इनकम चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। तो देखो, कल अगर आपने वीडियो देखी होगी तो जो मेन अभी तक कोई नोटिस, कोई न्यूज, मतलब जितने भी देखे उनमें किसी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। इवन दैनिक जागरण का जो मैंने आपको कल की वीडियो में ये न्यूज आपको दिखाया हुआ था, तो इसमें भी इनकम सर्टिफिकेट पे एक जो नियम है वो सिर्फ एक ही चीज नियम इसमें लिखा गया है, अगर आपने अपना इनकम लगाया, मतलब आपके नाम का इनकम है, तो चेंज करना है। एक्सपायरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन आप मेरी राय मानो, देखो, अगर वैलिड और इनवैलिड 2 टाइप की चीजें होती हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर आपका एक्सपायरी वाला इनकम लगा हुआ है
तो सिंपल है कि फॉर्म वो जो है रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आपका इनकम सर्टिफिकेट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया, वैलिड है ही नहीं, तो उस बेसिस पर आपको जो है कि स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी। ये मैं अपना जो है व्यू बता रहा हूँ, क्योंकि आप जो न्यूज़ देख रहे हो दैनिक जागरण के, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि जो है कि इनकम एक्सपायरी वालों को भी चेंज करना है या नहीं करना है। तो अगर आप मेरा ओपिनियन लोगे तो सिंपल है, मैंने आप में से बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी आप लोग आके मुझे रीच आउट जिन लोगों ने किया है, मैंने उनको बताया भी है कि अगर आपका इनकम एक्सपायर हो गया, उस कंडीशन में भी आपको जो है कि अपना इनकम चेंज करने की जरूरत है, आपको करेक्शन करने की जरूरत है। तो कौन कौन से कंडीशन में आपको इनकम अपना चेंज करना है, करेक्शन करना है? अगर आपने जो है कि अपना सेल्फ इनकम लगाया है, आपके नाम का इनकम है, चाहे आपका फॉर्म फॉरवर्ड हुआ है नहीं हुआ है, आपको जो है कि करेक्शन करना है। दूसरा, अगर आपका एक्सपायर हो गया, ऐसे केस में भी आपको करेक्शन करने की जरूरत है, अपना इनकम आपको चेंज करके नया इनकम वहां पर लगाना पड़ेगा। ये तो हो गए आपके जो दो इंपॉर्टेंट डाउट हैं। तीसरा डाउट ये आप में से कि अगर जब हम इनकम चेंज कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लोग आय प्रमाण पत्र में आप लोग करेक्शन कर रहे हो, उसके बाद हार्ड कॉपी निकाल रहे हो, तो उसके बाद जो यहाँ पर आप चेक करते हो, जब हार्ड कॉपी आप निकालते हो तो इस जगह जाके आप लोग देखते हो कि जाति एवं आय विवरण में कि यहाँ पर जो इनकम है वो पुराना वाला ही चेंज हो, मतलब यहाँ पर दिख रहा है, जबकि आपने वहां पर नया लगा भी दिया, आपने वेरीफाई भी कर दिया, स्टिल अगर आप जो है कि जाकर अपना हार्ड कॉपी निकालो तो वहां पर पुराना वाला ही शो हो रहा है। देखो सिंपल है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अगर आपने कल की वीडियो प्रॉपर फॉलो की होती तो ये डाउट आपके मन में नहीं आता। देखो जब आप इनकम अपना नया अपडेट कर रहे हो, आप करेक्शन कर रहे हो, तो उसका हार्ड कॉपी से उसका कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि क्या हो रहा है, इनकम वहीं पर वेरीफाई हो जा रहा है। जब आप नया इनकम लगा रहोगे तो वहां पर आप देख रहे होगे ग्रीन टिक बन के आ जाता होगा, जब आप डिटेल्स डालते होगे तो वेरीफाई हो जाता होगा, और उसके बाद जो है कि आप हार्ड कॉपी निकालो, लेकिन हार्ड कॉपी का यहाँ कोई लेना देना है नहीं। साफ साफ लिखा गया है हार्ड कॉपी यहाँ पर नहीं देनी है, यहाँ पर सिर्फ करेक्शन के बाद आपको इनकम सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी अपने कॉलेज में जमा करनी है। इवन आप इस न्यूज में भी पढ़ सकते हो, आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर जो है कि देखने को मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं। उन्होंने बताया कि स्नातक, स्नातकोत्तर एवं समकक्ष पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पोर्टल पर संशोधन का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। जिन छात्रों ने पहले गलत आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, वे पोर्टल पर जाकर निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक सुधार कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, जिला समाज का अधिकारी ने बताया कि संशोधित आय प्रमाण पत्र की प्रति, यानी कि जो आपने इनकम चेंज किया उसका फोटो कॉपी विद्यार्थियों को अपने शिक्षण संस्थानों में भी जमा करना होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको फोटो कॉपी जो है कि सबमिट करनी, हार्ड कॉपी का यहाँ पर कुछ भी काम नहीं है। यही कारण है कि आपका हार्ड कॉपी में चेंज देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसका उससे कोई लिंक है नहीं, क्योंकि वो ऑनलाइन ही सत्यापित किया जा रहा है। तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्योंकि ये सबको आ रहा है। आप में से अगर किसी को नहीं आ रहा है, नया इनकम अपडेट हो रहा है, तो कमेंट करके बताना। लेकिन जहां तक ये है, मैंने अभी तक जितना देखा है कि सभी के जो है ये चीजें हो रही है, क्योंकि हार्ड कॉपी में यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हार्ड कॉपी सबमिट कर दी है। हार्ड कॉपी नहीं सबमिट करने को कहा गया है। करेक्शन के बाद सिंपल आपको अपने फोटो कॉपी, जो अपने नया इनकम है उसका फोटो कॉपी जो है कि सबमिट करना है। वही न्यूज अभी तक निकल कर आई है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो आपका CSJMU है कानपुर वाला, उस यूनिवर्सिटी के भी नोटिफिकेशन मैंने देखे हैं, और एक दो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन देखे हैं। ये दैनिक जागरण का आप न्यूज देख सकते हो। तो सभी जगह पे एक ही चीज कॉमन है कि आपको हार्ड कॉपी नहीं देनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोटो कॉपी देनी है। तो ऐसे केस में अगर आपका हार्ड कॉपी में पुराना इनकम दिख भी रहा है तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन है कि जब ऑनलाइन आप चेंज करो तो वहां पर वो ग्रीन टिक बन के आ जाता है, सत्यापन का जो है कि एक निशान बन के आ जाता है। अगर वो हो गया तो आपका इनकम ऑलरेडी चेंज हो चुका है। तो ये थे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट डाउट, जिसके ऊपर मैंने एक एक करके लाइन से बात कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो पूरा कि आखिर में क्या सिनेरियो। इसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट रह गए हों तो आप दोबारा कमेंट करो, या फिर अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत चीजें मिस आउट कर रहे हो आप। तो उसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हो तो टेलीग्राम के लिए मैंने 2 ग्रुप बना रखे हैं, यूपी स्कॉलरशिप डेडिकेटेड ग्रुप है। तो उनमें आप जाओगे तो आप जैसे करीब 2500 लोग हैं वहां पर मेंबर्स हैं, जो आप एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो। अगर आपके कोई डाउट हो, मेरे से आप नहीं पूछ पा रहे हो, तो आप उस ग्रुप में पूछ सकते हो। तो उसकी लिंक आपको कमेंट में जरूर मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मैंने दे रखी है, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हो। तो ये थे आप लोगों के कुछ डाउट, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक इनोवेशन।